आज हिसार के सिविल हॉस्पिटल में विकलांग अधिकार मंच हरियाणा ने हरियाणा बजट 2023-24 की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा की गठबंधन सरकार मुर्दाबाद 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 2023-24 का बजट नहीं चलेगा सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो हरियाणा का 2023-24 का बजट नहीं चलेगा हरियाणा का 2023-24 का बजट नहीं चलेगा हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो विकलांग वेतन करना बंद करो विकलांग अधिकार मंच जिंदाबाद आवाज दो विकलांगों के नाम पर खाने वाली सरकार मुर्दाबाद विकलांगों का तंग करने वाली सरकार मुर्दाबाद के नाम पर विकलांगों का तंग करने वाली सरकार मुर्दाबाद कार्ड बनाते समय पुराने मेडिकल को लागू करो हॉस्पिटल में धांधली नहीं चलेगी डॉक्टर की मनमानी नहीं चलेगी इंकलाब जिंदाबाद। बजट पेश किया था और उस बजट को पेश करते समय हमने बेकायदा वो बजट को देखा और पढ़ा भी उसको भी, लेकिन विकलांगों को ध्यान में रखते हुए उनका RPWD एक्ट 2016 का जो कानून है उसको ध्यान में रखते हुए विकलांगों के लिए जो बजट का प्रावधान उसमें करना चाहिए था वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। लेकिन उस टाइम हमें प्रतियां सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही जलाई थी और उस टाइम भी ये मांग की थी कम से कम हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करते समय उसको बनाते समय विकलांगों को जरूर ध्यान में रखे। उनके जो RPWD एक्ट 2016 का जो कानून है उसको ध्यान में रखते हुए जरूर उसके ऊपर स्पेशल उनका बजट निर्धारित करे। लेकिन अभी हाल ही में जो सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट में देखें सिर्फ आपको 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी की ही बात मिलेगी, बाकी विकलांगों के लिए कोई उसके अंदर ऐसा नहीं है कि विकलांगों को स्पेशल आज जो जरूरत है वो उसके अंदर हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और अपने मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार जो 250 रुपये बढ़ाए हैं लेकिन सरकार उसकी वाहवाही लूट रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि ये जो बढ़ाए हैं ये कितने लोगों के आपने पेंशन काट के उनका जो पैसा था वो आपने बढ़ोतरी में दिखाया है। आपने अपनी ओर से कोई भी बढ़ोतरी का बजट उसके अंदर शामिल नहीं किया है। आप देखिए कि 1,80,000 की जो पेंशन UDID में यदि आपकी फैमिली ID में 1,80,000 इनकम है तो आप इसके BPL कार्ड के हकदार हैं, आप आयुष्मान कार्ड के हकदार हैं, आप पेंशन के हकदार हैं। यदि आपकी 1,80,000 से 50 पैसे भी ऊपर हो जाएगी तो आप BPL कार्ड से बाहर हो जाएंगे, आप पेंशन से बाहर हो जाएंगे, आप आयुष्मान कार्ड से बाहर हो जाएंगे। तो आप एक ऐसा पैमाना आप लोगों ने जो 1,80,000 का बनाया है तो ज़्यादातर जो विकलांग हैं किसी परिवार के अंदर ही रह रहे हैं और उस परिवार के अंदर रह रहे हैं तो वो जो कमा रहे हैं पूरे परिवार के लोग वो उसको तो उसका सहारा नहीं है। अब ज़्यादातर देखते हैं जो विकलांग परिवारों में है वो आपको पीढ़ी मांगता हुए मिलेगा, जबकि उसको 2,500 रुपये मिलते हैं वो भी उसकी जेब में भी उसको कई बार मिलते नहीं हैं, वो भी परिवार के ही आपस में निकाल लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ उसको विकलांग को चाहिए वो उस रूप में नहीं है। और 1,80,000 हमारा आदमपुर का एक व्यक्ति, अरे मियाँ बीबी 100% है, लेकिन फैमिली ID में आप देखिए इनकम कितनी है 2 करोड़। मात्र 2,500 रुपये उसकी पत्नी को मिलती है और मात्र 2,500 रुपये उस विकलांग को मिलते हैं पेंशन के तौर पे। लेकिन जब फैमिली ID चेक करवाई तो 2 करोड़ रुपए पाए। तो पिछले धरने पे आया हुआ था, लोग उसको गली में करोड़पति बोल रहे हैं। वो कह रहा है जी सरकार कम से कम मुझे 2 ही करोड़ दे दें, ना मुझे पेंशन की जरूरत ना, और कम से कम सरकार 2 करोड़ ना दे सकती हो ये बता दे कि 2 करोड़ लिखे कहाँ से हैं, कहाँ से लेके आए 2 करोड़। बहुत से विकलांग ऐसे अकेले हैं उनकी फैमिली ID नहीं बनाई जा रही। अरे वो उसके ना तो शादी हुई, उसके माँ बाप गुजर गए, परिवार में वो है ही अकेला तो उसकी फैमिली ID नहीं बना रहे।
फैमिली आईडी नहीं बढ़ेगी तो पेंशन नहीं ले पाएगा, पेंशन नहीं मिलेगी तो इतनी बड़ी ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं विकलांगों को, उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप बजट बढ़ाते हैं, बजट बढ़ाते समय कम से कम विकलांग जो सबसे निचले जो हाशिए पे है, वो हर मजदूर किसान के परिवार में पैदा हो रहे हैं, हर निचला जो गरीब तबका उसके परिवार में जो पैदा हो रहे हैं, उसको तो ध्यान में रखिए। लेकिन बजट बढ़ाते समय आज तक भी जितने बजट पेश किए, किसी बजट में विकलांगों के लिए कोई राहत नहीं है। लेकिन 250 का नाम लेके बल्कि दुष्यंत चौटाला ने एक स्टेटमेंट भी दी है, मेरी सीट 45 आती तो शायद मैं 5100 रुपये कर देता। लेकिन जब उसने पहले ये बात क्यों नहीं कही, जब सरकार में जाने से पहले वो ये कह देता कि भाई अगली बार मैं प्रयास करूंगा, सरकार मेरे को 45 सीट देना और मैं आपकी 5100 रुपये दूंगा। सरकार में बैठने की क्या जरूरत थी? जब सरकार में वो बैठ गया 10 अपने विधायकों को ले गए तो उसका दायित्व तो बनता है 5100 रुपये बुजुर्गों की, विकलांगों की, विधवाओं की पेंशन करवाना। लेकिन आप चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये भाषा का प्रयोग कर रहा है कि मेरे पास 45 विधायक होते तो मैं 5100 रुपये कर देता। 15 लाख विकलांग है हरियाणा के अंदर, और इस हिसार के अंदर 70,000 से भी अधिक विकलांग है। क्या ये 70,000 इस सरकार को दिखाई नहीं देती? हिसार के अंदर 6 महीने से सिविल हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। क्या है हमारी मांगे? कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती। अरे यूडीआईडी कार्ड बढ़ाते समय जो 21 कैटेगरी जो सरकार ने 2016 कानून के तहत जो बढ़ा रखी है, उसके तहत यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए। ज्यादातर डॉक्टरों को, ज्यादातर विकलांगों को क्या है, रेफर किया जाता है अगरवा, रोहतक। अरे वहाँ चक्कर काट के 100% विकलांग को यदि रोहतक जाना पड़ जाए तो एक गाड़ी लेके कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? और वो आज वह गाड़ी रोहतक के लिए कोई 100, 200, 500 रुपये में नहीं होती, 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये तक वह गाड़ी होती है। और उस बंदे को 5-6 बार चक्कर काटने पड़ जाए तो क्या वो बढ़ जाएगा? फिर भी नहीं बढ़ पाता। पिछली बार एक बंदा आया हुआ था, उसका 59% बना दिया। इसका मतलब है 1% 60, उसका 70 था, इन्होंने 59% बना दिया। जबकि डॉक्टरों के पास 5% अलग से नंबर होते हैं। भाई यदि बुक के मुताबिक है, जो बुक बनी हुई है विकलांगों के लिए, जिसके आधार पर मेडिकल बनाया जाता है, उस बुक के मुताबिक यदि किसी विकलांग के 55 नंबर बन जाते हैं तो डॉक्टर 5 नंबर देके उसकी पेंशन मेडिकल बना सकता है। और यदि उसका 60 बन जाए तो उसकी तनख्वाह बन सकती है, उसकी जिंदगी में उसके 2500 रुपये काम आ सकते हैं। उसकी पेंशन बंधी हुई है तो वह पेंशन अब कटेगी। अब जितने भाई यहाँ पर आए हुए हैं, कई लोग भी बैनर को देख के ये सोच लेते हैं पता नहीं क्यों बैठे हैं यहाँ पर। ये यूडीआईडी के दौरान जो आपकी यूडीआईडी पुराने मेडिकल के आधार पे ही बननी चाहिए। मेरी बनी हुई है भाई, कोई नया मेडिकल मैंने यूज नहीं किया, पुराने मेडिकल के आधार पर मेरी यूडीआईडी बनी हुई है और मैं पेंशन भी ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये नेशनल पॉलिसी है ये यूडीआईडी। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, जितने भी पुराने मेडिकल है सब कैंसल। इसमें बना रहे मेरा नाम बोलना, दोबारा बनवाने के लिए इसमें बना लो, पिन का फोन है बोलना, यहाँ आते हैं, उनको इतना तंग किया जाता है। पहले तो SC वाले 100 रुपये लेके तंग करते हैं। पहले आवेदन करो 100 रुपये, फिर ऑनलाइन करवाओ फिर 100 रुपये, गलती हो जाए फिर 100 रुपये, फिर या डॉक्टरों के पास आओ। पहले आप देखिए बुधवार को आते थे, उसी दिन आपको मेडिकल मिल जाता था। आज वही मेडिकल लेने के लिए आपको 3-3 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है, 3-3 महीने तक है। और दूसरी बात है, डॉक्टर पहले एक जगह बोर्ड बैठता था, आज एक जगह नहीं बैठते। आपको कानों वाला डॉक्टर कहीं और जगह बैठा मिलेगा और ऑर्थो वाला और कहीं मिलेगा, सब अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब वो विकलांग वहाँ से उठ के वहाँ जाए। किसी विकलांग को 2 से 3 दिक्कत हो सकती है, उसको कम भी सुनता, पाँव में भी दिक्कत है और भी कोई दिक्कत है, उसको 3 जगह चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे पहले अब बोर्ड एक जगह बैठता था, अब क्यों नहीं बैठता? वो मेडिकल पहले एक दिन में ही मिल जाता था, अब क्यों नहीं मिलता? ये सरासरी सरकार तो कह रही है मैं ऑनलाइन करके सरकार को, जनता को राहत दे दी है, उनकी भागदौड़ कम कर दी है। और हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया को चालू करके विकलांगों को परेशान कर दिया है, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि वो आखिर में या मेडिकल बनवाना बंद कर देता है। और आप विकलांगों को बकाया जा रहा है कि यदि आपने यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाई तो आपकी पेंशन काट ली जाएगी। यदि साथियों मैं आपको बताता हूँ रूल के मुताबिक है, यदि आपके पास मेडिकल है, विकलांग का मेडिकल है और वो 60% से ऊपर है, जिसके ऊपर परमानेंट लिखा हुआ है, आपकी पेंशन नहीं काट सकते। वो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा, वो मेडिकल है, सरकार ने उसी के आधार पे आपको पेंशन देनी होती है। लेकिन ये कुछ एडीसी ऑफिस में से कहीं से आपके पास कॉल आती है, आपने यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया तो आपकी पेंशन रोक ली जाएगी। और अभी तो सरकार ने क्या बोल दिया कि तो मीटरों को भी फैमिली आईडी के साथ जोड़ा जाएगा।
मीटर तो भैया दो कुनबा की भी एक मीटर चाल है। एक परिवार में सारे बरता है और घर में 3 मीटर एक साथ, लेकिन 9,000 आंदे आपकी अकाउंट में काट ली जाऊंगा। ये जो नया फंडा है क्या 3 चीज आपकी फैमिली आईडी के साथ अटैच कर देंगे। एक तो बिजली का बिल है, एक पानी का बिल है, और एक आपका जो लोन का जो सिस्टम है नहीं, आपका ऑटोमेटिक आपकी सैलरी में करना, उसके आपके अकाउंट में करना लग जाए आपका बिना परमिशन के। तो इसका मतलब क्या है, तो देने की बजाय राहत देने की बजाय वो सरकार बनाई चल रही है। इसलिए जितने भी बैठे हैं